मानव के साथ दुनिया में आया धर्म ही हिंदू धर्म है। भारत में मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं हैं। जबलपुर प्रवास पर आए भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर ने त्रिपुरी टाइम्स के संपादक डॉक्टर राजेश जायसवाल से देश और दुनिया की वर्तमान स्थितियों, परिस्थितियों, सरकार की नीतियों और उनके समाधान पर खुलकर अपने विचार रखे। भारत में भारतीयता हिंदू समाज के कारण है। हिंदू समाज मानव कल्याण की बात करता है। मजहब, इज्म और रिलीजन इनकी अपनी मान्यता है। जो उनको मानेगा वही उनका, बाकी सब शत्रु हैं। शत्रु को समाप्त करना यह उनका धर्म सिखाता है। हिंदुओं के लिए लड़ने वाला संगठन होना चाहिए। देश और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए हिंदुत्व का प्रबल होना जरूरी है। भारत में स्वाधीनता के बाद भी हिंदुओं के साथ अन्याय, अनीति और अत्याचार हो रहा है। मजहबी समाज दूसरे समाज को समाप्त करने का प्रयास करता है और कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इसका उदाहरण है। भारत के अंदर भी हिंदुओं के ऊपर अन्याय है, अनीति और अत्याचार का क्रम निरंतर जारी है। मरो मारो या इल्जाम स्वीकार करो। हिंदुओं के एक होने से हिंदुत्व, भारतीयता और मानवता सुरक्षित रहेगी। भारत में हिंदू प्रबल हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, तभी देश और दुनिया में शांति आएगी। नमस्कार, मैं सूर्यकांत केलकर भारत रक्षा मंच नाम के संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। कम से कम यह बात तो अब लोगों को ध्यान में आने लग गई है कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है। ये पहली बात। और दूसरी बात, उसके साथ भारत में अन्याय, अनीति, अत्याचार ये सब हो रहा है। और कब से हो रहा है? तो शुरुआत से ही हो रहा है। भारत स्वाधीन हुआ तब से ये सब चालू है। अब जैसे पहली बात, यानी हमारी सरकारों ने ही प्रयत्न ये किया कि भारत में भारतीयता हिंदू समाज के कारण बनी हुई है। अगर हिंदू समाज ज़्यादा न रहता और मुस्लिम समाज ज़्यादा हो जाता या अन्य कोई, तो भारत हिंदुस्तान नहीं रहता। भारत आज जैसा, जिसे लोग सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष वगैरह बातें बोलते हैं, वैसा नहीं रहता। वो किसी न किसी संप्रदाय विशेष का बन जाता। जैसे पाकिस्तान बनाया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। और इन मजहबी देशों की विशेषता ये है कि वहाँ पर मजहबी लोग ज़्यादा संख्या में हैं और उन्होंने हर एक जगह प्रयत्न ये किया है कि वहाँ का अल्पसंख्यक समाज नष्ट हो जाए। अब देख लीजिए, आसपास जरा देखेंगे तो ध्यान में आएगा। अफगानिस्तान में 15% हिंदू सिख थे 1951 तक। अब एक भी नहीं बचा। भागो मरो या इस्लाम स्वीकारो, ये सीधा सीधा उनका कहना है। पाकिस्तान जो आज का है, इसमें भी कभी 15%, अफगानिस्तान में 10% थे, पाकिस्तान में 1951 में 15% हिंदू था। आज 1% भी पूरा नहीं बचा है पाकिस्तान। बांग्लादेश में 32% हिंदू था, आज 8% पे आ गया। और ये अन्याय जो चालू है, अत्याचार जो हिंदुओं पर चल रहा है उन देशों में, वो उन देशों में हो रहा है ऐसा नहीं है। भारत में भी वही हाल है। भारत में भी 1951 में हिंदुओं की जनसंख्या 85% थी और 2011 की जनगणना बताती है कि इन 70-75 वर्षों में हिंदू घटे और घटते ही जा रहे हैं। 85 से 2011 में 85% से घटकर 79.8% रही। और ये प्रति 10 वर्ष में 1% हिंदू जनसंख्या घटती है। ये चल रहा है और इसकी हिंदुओं को चिंता भी नहीं है। हिंदू का विचार हिंदू के नाते करना, यह भी देश में एक तरह से अपराध बना दिया है सरकार। संविधान में ऐसी व्यवस्था की है 30A के द्वारा
कि हिंदू अपने विद्यालय चला करके उसमें अपने धार्मिक पुस्तकों का शिक्षण नहीं दे सकता। 30 में ये कहा है और 30A में ये कहा है कि मुसलमान और क्रिश्चियन दे सकते। ये बिल्कुल सीधा सीधा धर्मनिरपेक्षता की मजाक उड़ाना है, सेकुलरी की। किंतु ये सब हिंदू के मामले में ये सब संभव है। अल्पसंख्यकों को सुविधा सरकार कहती है कि हम ये देते हैं वो देते हैं। भारत में कम से कम 6 राज्य तो ऐसे हैं ही कि जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में आया है, किंतु उन राज्यों में भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने की सुविधाएं सरकार नहीं देती। उनका ये कहना है कि पूरे देश में आप बहुसंख्यक हो, इसलिए यहाँ भले ही अल्पसंख्यक हो तो भी ये अल्पसंख्यक होने के नाते जो सुविधाएं दी जाएंगी वो वहाँ के मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, इनको दी जाती है, क्योंकि ये पूरे देश में अल्पसंख्यक सरकार कहती है। यानी नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, यहाँ ईसाई ज़्यादा है, या कुछ जगह जम्मू कश्मीर मुसलमान ज़्यादा है। तो सुविधाएं जो है अल्पसंख्यक के नाम पर वो वहाँ के हिंदुओं को न देकर मुसलमानों को दी जाएगी, ईसाइयों को दी जाएगी, और ये सब हिंदू चुपचाप देखता है। हिंदू को कोई इसमें दुख भी नहीं होता है, क्योंकि हिंदू का विचार करने वाले संगठन भारत में कम है, और जो है उनके ऊपर भी सरकार अन्याय अत्याचार करने में कोई कमी नहीं रखती है। उनको किसी प्रकार की सरकार की मदद नहीं होती। देश में दुर्भाग्य है देश का ये कि देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज है, उसके हितों का, उसके लाभ का या उसके संवर्धन का विचार करने वाला एक भी राजनीतिक दल नहीं है देश में। सभी राजनीतिक दलों को अल्पसंख्यक नाम पर मुसलमानों की बड़ी चिंता है, जबकि मुसलमान अल्पसंख्यक कहने लायक स्थिति में नहीं है। अब वो स्वयं को बता रहे कि हम 25% हो गए, 30% हो गए। अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा तो होनी चाहिए नहीं, किंतु अल्पसंख्यक के नाम पर उनको सब प्रकार की सुविधा हर एक सरकार देती आ रही है, हर एक सरकार, और हिंदुओं के साथ अन्याय बराबर हर एक सरकार करती आ रही है। और हिंदुओं के साथ अन्याय, अनीति, अत्याचार, इसके साथ साथ ही हिंदुओं को एक तरह से डराया जाता रहा है। हिंदू हितों को दरकिनार किया जाता है। अब और मुसलमानों को तो सरकार के वो सबसे लाडले अल्पसंख्यक है हर एक सरकार के। आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह जो पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो एक बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। बाद में फिर उन्होंने ये दोहराया कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का भी नहीं, मुसलमानों का है। ये बयान पूर्णतः असंवैधानिक था, घोर सांप्रदायिक था, अनैतिक था, संविधान के बिल्कुल विपरीत था। और देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें करता है, इसे क्या कहेंगे। किंतु ये दिया है उन्होंने बयान, और इसके बावजूद भी भारत का हिंदू जो है वो आसपास ये सब होता हुआ देखता है। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुए, हर समय समय पर चलता ही रहता है पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होना। किंतु बाहर के देश ही नहीं, आप ये देख लो कश्मीर में क्या चला। भारत का पहली बार कोई मुसलमान गृह मंत्री बना, और गृह मंत्री बनने के 1 वर्ष के अंदर अंदर वो कश्मीर से था। गृह मंत्री जो बना, उसने बनते ही 1 वर्ष के अंदर अंदर कश्मीर में हिंदुओं के लिए ये स्थिति बना दी
कि भागो मरो या इस्लाम स्वीकारो। अनेकों हिंदुओं की हत्याएं हुई और बड़ी क्रूरतापूर्ण हत्याएं। शायद उनका मजहब उनको यही सिखाता है कि अन्य लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करो। एक तरह से उनका मजहब उनको यही सिखाता है कि जो तुम्हारा मजहब नहीं मानता है वो तुम्हारा शत्रु है। और हमें यह समझाया जाता है कि सब धर्म समान है। मूलतः धर्म समान कहना ये भी एक विचित्र बात है। हिंदुओं को ये सिखाई जाती है और हिंदू भी मान लेता है। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म, जो मानव पैदा हुआ तब से शुरू हुआ और मानव के अंत तक रहेगा, इसलिए उसे सनातन धर्म कहा गया। उस मानव धर्म की व्याख्या, उसके सूत्र, उसके सिद्धांत जिन ऋषि मुनियों ने खोजे वो वैदिक ऋषि थे, तो उसे वैदिक धर्म कहा गया। वही मानव धर्म आज हिंदू धर्म कहलाता है। यह इसमें कहीं सांप्रदायिकता का विषय ही नहीं है। और यह भी ध्यान रखें कि सारे संप्रदाय भी एक जैसे नहीं है। भारत के संप्रदाय एक जैसे ही हैं। वैष्णव, शैव, शाक्त, ये सब संप्रदाय एक जैसे हैं, केवल देवताओं की भिन्नता है। किंतु बाहर से आए हुए रिलीजन, मजहब और इज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, इन सबको धर्म का नाम देना और उनको बताना कि ये सब एक समान है। हाँ, बाहर से आए हुए रिलीजन, मजहब और इज्म ये एक समान है। ये तीनों ही, वो इज्म यानी कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म हो, या रिलीजन यानी ईसाई हो, या मजहब यानी इस्लाम हो, उनको इन्हीं नामों से पुकारना चाहिए। और इन तीनों की एक ही समानता है कि ये तीनों ये मानते हैं कि वो जो मान रहे हैं वही सत्य है, और उसके ऊपर बहस मत करो, चर्चा मत करो, चुपचाप उसका स्वीकार करो। आप स्वीकार नहीं करते हो यानी आप उनके शत्रु हो। ये उनकी स्पष्ट मान्यता है। और शत्रु हो इसलिए आपको समाप्त करने का उनको, उनके पैगंबर ने, उनके मसीहा ने उनको आदेश दिया हुआ है। ऐसा भी वो मानते हैं। ये एक पुण्य कार्य है कि अन्य जो लोग उनका कहना नहीं मान रहे हैं, उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या स्वीकार करते हैं किंतु अगर उनके मजहब में या उनके रिलीजन में नहीं आ रहे हैं, तो वो उनको शत्रु ही मानते हैं। ये एक विचित्र बात है। हिंदू ये समझता ही नहीं है। हिंदू को लगता है जैसे जैन मंदिर में कोई सिख जा सकता है, बौद्ध जा सकता है, या जैन, बौद्ध, सिख जैसे हैं, वैसे ये भी रिलीजन, मजहबी लोग भी ऐसे ही हैं। किंतु ये गलत सोच है। रिलीजन पे तो विज्ञान का कुछ असर होने के कारण ईसाइयत में थोड़ा फर्क आया है, थोड़ा वो मानवतानुकूल हुआ है। किंतु मजहब जो है वो तो आज भी उतना ही दकियानुसी, उतना ही जंगली, उतना ही विचित्र, ऐसा क्रूर आज भी बना हुआ दिखाई देता है। और इस पर बात करने की हिम्मत तक हिंदू नहीं करता है। उसे इतना डरा के रखा गया है। किंतु मैं ये देख रहा हूं कि देश में अब परिवर्तन आ रहा है। विभिन्न हिंदू संगठनों के काम के कारण और प्रत्यक्ष परिस्थितियों के कारण, घटनाओं के कारण हिंदू में अब जागृति आ रही है। हिंदू अब सोचने लगा है, और सोचने लगा है तो बोलने भी लगा है। अब हिंदू मुखर होने लगा है। भारत रक्षा मंच भी यही चाहता है, हिंदू मुखर हो। हमारा तो घोष वाक्य है, मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। हिंदू जितना मुखर होगा, सही बात कहने में बेहिचक होगा, बिना झुंझलाहट के, बिना घबराहट के सही बात डट कर सब लोगों के सामने बोलेगा, उतना देश प्रबल बनेगा, उतना देश बलवान बनेगा। ऐसा भारत रक्षा मंच का कहना है, मानना है। और मैं यूँ समझता हूँ कि इस दृष्टि से हिंदू अब बोलने लगा है, और बोलने लगा है तो गलत काम करने वालों के विरुद्ध लड़ने भी खड़ा होगा। वो भी शुरू हो रहा है। और ये भी ध्यान में रखें हम कि सरकार ने जो अग्निवीर योजना बनाई है, उसके कारण भी जो अग्निवीर सेना में नहीं जाएंगे, वो समाज में जब लौट के आएंगे
और कोई रेहड़ी लगाएगा, कोई सुरक्षा कर्मी बनेगा, कोई चाय की दुकान चलाता होगा। ये लोग रास्ते पर ऐसा चाहे जो अन्याय अत्याचार को सहन नहीं करने वाले, ये बराबर मारने खड़े होंगे। इसकी आवश्यकता है। अभी तक हिंदू यही देखता है कि अरे छोड़ो, कहाँ झगड़ा करना, कहाँ इसमें फंसना, और इसके कारण अधिक मार खाता है। किंतु अब ये बात बदलनी होगी। आप देख लीजिए ना, एक भी हिंदू संगठन ऐसा नहीं है देश में कि जिसका भय इन मजहबी लोगों को, रिलीजन वालों को या इज्म वालों को लगता हो। और ये सब कम संख्या में होने के बावजूद इनके आतंकी संगठन है। क्रिश्चियनों के आतंकी संगठन है देश में, मजहबी लोगों के आतंकी संगठन है, और एक तरह से देश की जनता को इन्होंने डरा के रखा हुआ है। किंतु ये डर अब दूर हो रहा है, ये डर दूर होने की बहुत आवश्यकता है। आवश्यकता तो ये है कि गलत काम करने वालों के मन में भय निर्माण करने वाला संगठन खड़ा होना चाहिए। तभी ये मजहबी रिलीजन इज्म वाले लोग ठीक से उत्तर पा सकेंगे। उनके अत्याचारों का ठीक से उत्तर देने वाला ऐसा कोई संगठन, ये जो योगी जी ने बात कही कि बटोगे तो कटोगे, इसको हिंदुओं ने ठीक से समझ लेना चाहिए। और जो गलत काम कर रहा है उसको उसी की भाषा में उत्तर देने की तैयारी हिंदुओं ने करनी चाहिए। ऐसा जब करेंगे तभी वास्तव में देश में शांति स्थापन होगी, और तभी देश वास्तव में भारतीयता के साथ, हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ सकेगा। और ऐसा होना ये दुनिया के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि हिंदुत्व यानी भारतीयता यानी मानवता। मानवता की अगर दुनिया में रक्षा करना है, मानवता का अगर पोषण करना है, मानवता को ताकत देना है, तो भारत में हिंदू प्रबल होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहिए, घोषित करना चाहिए। संविधान द्वारा इसे हिंदू राष्ट्र की मान्यता दी जानी चाहिए, ये मेरा कहना है। यही भारत रक्षा मंच की सोच है।